नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेल मर्ज के बारे में, जो कि हम गूगल शीट में जितने भी फील्ड्स हैं उनको हम मर्ज करेंगे जीमेल से। मैंने यहाँ पे अपना एक गूगल शीट तैयार किया है जिसमें मैंने कुछ हेडर्स डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में फुल नेम, सब्जेक्ट, रेसिपिएंट्स, स्टार्ट डेट, ग्रॉस टोटल, एचआरए, ईमेल सेंट एंड ऑफर लेटर का मैंने यहाँ पर लिंक डाल रखा। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डेटा फीड किया है। ये किसी पर्सन से रिलेट नहीं करता है और ये जो नाम है ये हमारा ही नाम है और ईमेल भी हमारी ही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये ऐसा लिंक है जिसका कोई वो नहीं है, बस मैंने ये लिंक को आपको मेल में मर्ज लाइक रेसिपिएंट्स में अगर हम बल्क में ईमेल्स डालते हैं, लाइक सारे ईमेल्स डिफरेंट हो ईच अदर से और मुझे सारे एम्प्लॉयज़ को उनको ऑफ़र लेटर भेजना है, बट वन क्लिक में सारे एम्प्लॉय को पर्सनलाइज मेल चला जाए और उनके अलग अलग सैलरी, अलग अलग एचआरए और उनके हर डिटेल्स अलग अलग हों, या ज्वाइनिंग डेट हो या स्टार्ट डेट हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे इन हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बस एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी शीट तैयार की है और ये शीट तैयार करने के बाद हमने एक जीमेल में दूसरे जो टैब है हमारे जीमेल में, मैंने उसमें जीमेल खोल रखा और मैंने यहाँ पे एक मेल ड्राफ्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बोल्ड कर रखा है जो भी मर्ज फील्ड है। मैं उसको फिर से बोल्ड कर देता हूँ। लाइक ग्रॉस टोटल का मैंने बोल्ड कर दिया, इसको ये बोल्ड कर दिया एंड ऑफर लेटर को भी बोल्ड कर दिया। अब जितने भी बोल्ड यहाँ पे मैंने किए ये सारे सीट से, गूगल सीट से, ये वाले गूगल सीट से हेडर से मर्ज किया गया है, ताकि हर एक रो में जो डेटा हो अलग अलग ईमेल पे ये सेम मैसेज, सॉरी सेम ईमेल सबके पास चला जाए। तो चलिए यहाँ रेसिपिएंट्स में हमें डालना होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे जो सीट्स है उसमें रेसिपिएंट्स को ऊपर से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, बिल्कुल जो आपके गूगल शीट में जो हेडर्स आपके तैयार हैं सेम को आपको वहाँ पे प्लेस होल्डर बनाना होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बनता है, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम और भी इसमें और भी कुछ डिटेल्स हर एक एम्प्लॉय को पर्सनलाइज भेजना है तो आप यहाँ पे आप अलग से कॉलम बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप चाहें तो एम्प्लॉय से उनका कंफर्मेशन ले सकते हैं। लाइक स्टेटस यहाँ पे डाल दें और यू आर कन्फर्म्ड, यू आर नॉट कन्फर्म्ड, यू आर कन्फर्म्ड, इस तरीके से आप हर जिस एम्प्लॉय को भी चाहते हैं आप भेज सकते हैं। मतलब आपको एक गूगल शीट इस तरीके से तैयार करनी है। इसमें से आपको बस दो कॉलम को, जैसे मैं इसको रेड कर देता हूँ, चलो ये मैंने रेड कर दिया, और एक ईमेल सेंड, इस कॉलम को, ये दोनों कॉलम को टच नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप इसमें कितने भी कॉलम जोड़ सकते हैं और आप जब जीमेल में ईमेल ड्राफ्ट करें वहाँ पे उस फील्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्ज फील्ड को एज अ मर्ज, सबको वो यूनिक होगा। जो भी इस मेल मर्ज वाले सीट में मैंने बनाया है हर एक रो का डेटा एक ईमेल में मर्ज होकर चला जाएगा। अब इसको मर्ज करने के लिए आपको क्या करना, मैंने ये बस दो सिंपल तरीका तैयार किया है। अब आपको जाना है यहाँ पे मेल मर्ज में, सेंड ईमेल में। आप जब स्टार्टिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे, मैं ये गूगल शीट का लिंक आपको शेयर कर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। आप जब इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे मेल मर्ज को तो आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा, आपको ऑथराइजेशन में इसको ऑथराइज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये शीट कंप्लीट होने के बाद फिर से आप मेल मर्ज पे क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लाइन मांगेगा। मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है सब्जेक्ट लाइन में मैंने भी सब्जेक्ट को भी पर्सनलाइज रखा है कि क्योंकि मैं हर एम्प्लॉय को चाहता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट से उनको मेल चला जाए। बस मेहनत यही है कि आपको गूगल शीट में मेहनत करनी होगी और उसका पूरा डेटा मैनेज करना होगा यहाँ पे। तो चलिए मैंने सब्जेक्ट को भी वो डायनेमिक फील्ड रखा है, तो सब्जेक्ट को मैं टाइप कर लेता हूँ सब्जेक्ट, और इसको भी मैंने डायनेमिक फील्ड बना दिया ताकि ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है। सैलरी ब्रेकअप, इंक्रीमेंट फॉर दिस ईयर, तो आप देख सकते हैं 2024, 25, 26, इसका मतलब। और मेरा एक ही ईमेल को मैंने इस्तेमाल किया जो कि मेरा पर्सनल ईमेल है जो मैं ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने एक ही बार रखा, लेकिन तीनों ईमेल पे, सॉरी एक ही ईमेल पे तीन अलग अलग प्रकार के मेल जाएंगे। मैंने यहाँ सब्जेक्ट को एंट्री किया
और मैं यहाँ ओके किया। अब आप देखिएगा ईमेल सेंट वाले में डेट टाइम नहीं है, जैसे ही इसमें डेट टाइम आ गया इसका मतलब आपका मेल जा चुका है। चलिए हम अपने उस मेल में चलते हैं और इनबॉक्स में चलते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास 3 ईमेल आ गए, क्योंकि मैंने एक ही ईमेल को 3 बार इस्तेमाल किया और तीनों अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं सैलरी ब्रेकअप एंड इंक्रीमेंट फॉर दिस ईयर 2024, 2025, 2026। लेट्स सपोज ओपन A1 ईमेल। आप देख सकते हैं मैंने जितने भी मर्ज फील्ड थे मैंने उसको बोल्ड किया था, तो आप देख सकते हैं डियर अंजन आर्या। और यहाँ इफेक्टिव डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड किया था मैंने, जितने भी मर्ज फील्ड था मैंने बोल्ड कर दिया था। लाइक यहाँ पे टोटल सैलरी दिया था, उसका HRA दिया था और एक ऑफर लेटर का लिंक दिया था। ठीक है, तो ये रहा आपका मेल मर्ज तरीका। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आपको इसकी कॉपी बना लेना। कॉपी बनानी है आपको कैसे, फाइल में जाके मेक अ कॉपी कर लेना है और आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी है बस 2 C एंड G को छोड़ के बाकी आप किसी भी आप कॉलम को चेंज कर सकते हैं, उसका हेडर को चेंज कर सकते हैं, जितने फील्ड चाहते हैं आप मेल में मर्ज करना आप मर्ज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो आप हेडर्स में लिखेंगे सेम ये जो केस सेंसिटिव होगा, बिल्कुल सेम आपको टेक्स्ट यूज़ करना होगा अपने ड्राफ्ट वाले में, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट में किया है। 2 में हमेशा रेसिपिएंट्स होगा, ताकि किनको मेल भेजने हैं तो रेसिपिएंट्स भी डायनेमिक कॉलम हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए। तब तक के लिए बाय बाय। आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।